हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता, एजुकेटर कम काउंसलर। क्या आपने कभी किसी का गुस्सा इतना डीपली फील किया है कि बात उनकी थी लेकिन दर्द आपके दिल में रह गया? आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि गुस्से से भरे लोगों को कैसे हैंडल करें, विदाउट रिएक्टिंग, विदाउट ब्रेकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, विदाउट लूजिंग योर पीस। कभी नोटिस किया है कि गुस्सा किसी और का होता है, लेकिन उसका असर हमारे दिमाग, हमारे मूड और हमारे पूरे दिन पर होता है। एंग्री लोग जिंदगी का रिमोट छीन लेते हैं और हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या हमेशा रिएक्ट करना जरूरी है? गुस्सा अक्सर फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट या अपने ऊपर कंट्रोल के लॉस का नतीजा होता है। कुछ लोग हर बात पर इसलिए एक्सप्लोड करते हैं क्योंकि उन्हें इमोशनली एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस का कोई कुलीग जो हर मीटिंग में शाउट करता है, उसका असली इशू इनसिक्योरिटी है। उसे लगता है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। गुस्से से भरे इंसान का असली टेस्ट ये नहीं होता कि वो क्या बोलता है, बल्कि यह होता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। उनका बिहेव उनकी स्टोरी है और आपका रिस्पॉन्स आपकी मैच्योरिटी है। सो हैंडल विद मैच्योरिटी। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट, पॉज एंड ब्रीथ। जब सामने वाला शाउट करे, आप रिएक्ट मत करो, बस एक सेकंड रुक जाओ। यह वही सेकंड है जो आपका सुकून सेव कर सकता है। याद रखें, आपका रिस्पॉन्स आपकी चॉइस है, रिएक्शन नहीं। डीप ब्रीथ और अपनी पावर को सेव करो। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर एवर मैच देयर टोन। गुस्से में शाउट करने वाले के सामने अगर आप भी शाउट करेंगे तो ईगो वॉर शुरू हो जाता है। यूज लो काम टोन। आपका टोन उनका फ्लो अपने आप तोड़ देगा। नंबर 3, एम्पैथाइज विदाउट एंडोर्सिंग। आपका ये कहना कि मैं समझ सकता हूँ आप स्ट्रेस में हैं, वैलिडेशन देता है, परमिशन नहीं। यू नो, एंग्री पीपल विल काम डाउन व्हेन दे फील सीन, नॉट साइलेंस्ड। याद रखें, समझना और सहमत होना अलग बातें हैं। अगर आप चाहो तो बिना अपने आप को हर्ट किए उनके इमोशनल मेस को समझ सकते हैं। नंबर 4, सेट बाउंड्रीज। हर बार किसी का स्पॉन्ज बनना जरूरी नहीं। आपका मेंटल स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो टोन में आपका ये कहना, मैं भी ऐसे एनवायरनमेंट में बात नहीं कर सकता, या आई रेस्पेक्ट यू बट कांट रेस्पेक्ट योर दिस टोन। यह वर्ड्स एक ट्रांसपेरेंट वॉल बनाते हैं जिस पर उनका गुस्सा टकरा जाता है और आप इसका कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लास्ट टिप, एग्जिट ग्रेसफुली। कुछ आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करने के लिए होते हैं। जहां बात समझाने की नियति ना हो या समझने की नियति ना हो, वहां गुड बाय कहना ही सबसे बड़ा सुकून है। जरूरी नहीं कि हर जंग जीती जाए, कुछ फाइट्स अवॉइड करके भी मेंटल पीस मिलती है। फ्रेंड्स, सेल्फ चेक जरूर करें। अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में ना दें। हर बार जब कोई और गुस्सा करता है, हम या तो टूट जाते हैं या चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, उनका गुस्सा उनका इमोशन है, पर हम क्यों उनका वेट कैरी कर रहे होते हैं? फ्लिप द मिरर। जब कभी आप गुस्सा होते हैं, क्या आपको समझने या समझाने की जरूरत होती है, या सही जवाब की? लोग बदलेंगे या नहीं, वो उनका काम है। आप कैसा रिएक्ट करते हो, ये आपकी ग्रोथ है। गुस्से से भरे लोग हवा जैसे होते हैं, कभी ठंडे कभी तूफानी। पर अगर आप जमीन जैसे बने रहें तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अगर आज का एपिसोड यूजफुल लगा तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो रोज किसी गुस्से वाले इंसान को डील करता है। मिलते हैं अगले फ्राइडे पॉडकास्ट में एक नए इंसाइट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और याद रखें कि अगर आप खुद को समझ पाते हो तो दूसरों को जज नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।